नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, कल की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में बैलिस्टिक फैब्रिक प्लांट तैयार किया गया है? बिलासपुर में तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में उज्जैन और कांसी की तर्ज पर कौन सा कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा गया है? राजिम कॉरिडोर के लिए सहयोग मांगा गया है। रायपुर के आरंग को अब कौन से नगर के नाम से जाना जाएगा? मोरध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा। 67वीं राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 का विजेता कौन बना है? छत्तीसगढ़ राज्य बना है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा? 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों के लिए बजट की शासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? 211 स्कूलों के लिए बजट की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया गया? कोरिया में किया गया है। हाल ही में झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुनघुंटा जलाशय सोनहत को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। यह किस जिले में है? यह कोरिया जिले में है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई 117 वर्ष पुरानी तस्वीर कहां रखी हुई है? जगदलपुर में रखी हुई है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को कब तक बढ़ा दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की अवधि 4 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी है। शनिवार 3 फरवरी एवं रविवार 4 फरवरी को भी उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी सामान्य दिनों की तरह बेच सकेंगे। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रविवार को भी ना धान की खरीदी की जाएगी। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों के 144.38 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी की शुरुआत की गई थी और यह खरीदी 31 जनवरी 2024 तक होनी थी, लेकिन सरकार ने फैसला लेते हुए इस खरीदी की तारीख को 4 फरवरी 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के ट्रांसलेटर में 2 और भारतीय भाषाओं छत्तीसगढ़ी तथा मणिपुरी को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने छत्तीसगढ़ी भाषा को अपने ट्रांसलेटर में शामिल किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने अनुवादक मंच माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में 2 भारतीय भाषाओं जिसमें से छत्तीसगढ़ी तथा मणिपुरी को शामिल किया है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर अब कुल 20 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने में मदद करेगा। इसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम भाषाओं के साथ साथ अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल किया गया है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी और मणिपुरी को शामिल करना अपनी नवीन भाषा प्रौद्योगिकियों तथा समाधानों के जरिए भारत की भाषाई विविधता का समर्थन और उन्हें सशक्त बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ध्यान रखें दोस्तों, दूसरे शब्दों में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ी भाषा को किस कंपनी के ट्रांसलेटर में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा को माइक्रोसॉफ्ट में शामिल किया गया है और एक साथ 2 भाषा शामिल की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ी और मणिपुरी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरियाबंद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां से इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, हाल ही में चलाया गया अभियान नया सवेरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुपोषण से, नशे के विरुद्ध, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नशे के विरुद्ध से जो है ना नया सवेरा अभियान जो है संबंधित है। गरियाबंद जिले में नशे के विरुद्ध गरियाबंद पुलिस द्वारा नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने कुल 22 ग्रामों में ग्राम रक्षा समिति का भी गठन किया है। इस योजना का शुभारंभ 21 दिसंबर 2023 को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद ने किया था। समाज के युवा एवं बच्चे तेजी से नशे का शिकार हो रहे हैं। इस तेजी से फैल रहे बीमारी रूपी नशे को खत्म करने गरियाबंद पुलिस विशेष अभियान नया सवेरा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा कितने पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 83 स्कूलों के लिए
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अविद्युतीकृत स्कूल भवनों में अनियमित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा रही है। क्रेडा द्वारा छत्तीसगढ़ में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में और विद्युतीकरण के कार्य प्रगतिरत हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना के तहत संचालित किए जा रहे 211 स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और ध्यान रखें दोस्तों, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कल के वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि पीएम श्री योजना के तहत संचालित किए गए कितने स्कूलों के लिए बजट की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, तो 211 स्कूलों के लिए प्रदान की गई है। और छत्तीसगढ़ में जो है ना, पीएम श्री योजना के तहत 211 स्कूलों को ही सिलेक्ट किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित हसदेव ताप विद्युत ग्रह यह किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरबा जिले में स्थित है। दोस्तों, हाल ही में यह चर्चा में रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस प्रश्न को ऐड किया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 210 मेगावाट हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की 210 मेगावाट इकाई 2 को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चेयरमैन श्री पी दयानंद ने इस यूनिट को 3 लाख रुपए का पारितोषिक व प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की जो 210 मेगावाट की इकाई है ना, दूसरी इकाई, उसको सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत ग्रह का पुरस्कार मिला है। कोरबा पश्चिम की इकाई को मिला है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कोरबा पश्चिम की ताप विद्युत ग्रह को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गुड़ेना वाटरफॉल निम्न में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदंती अभ्यारण्य में स्थित है। उदंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के रायपुर देवभोग मार्ग पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पर गुड़ेना वाटरफॉल स्थित है। करलाझर ग्राम से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ेना जलप्रपात स्थित है। इस वाटरफॉल में करीब 400 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। रंग बिरंगी चट्टानों के सामान्य ढाल से लगभग 250 मीटर बहते पानी को बच्चे फिसलन पट्टी के रूप में उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुड़ेना जलप्रपात कहाँ है? उदंती टाइगर रिजर्व में है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पर यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।